मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री प्रहलाद जी बोलते हैं कि हे महर्षियों, आप संपूर्ण देवताओं, दैत्यों, दानवों तथा राक्षसों के भी पूजनीय हैं। आप पूजनीय महापुरुषों की आज्ञा तथा भगवान विष्णु के प्रसाद से मैं भगवान के स्थान का परिचय देता हूँ। पश्चिम समुद्र के तट पर जो कुशस्थलीपुरी है, जिसका निर्माण पहले राजा कुश के द्वारा हुआ था, जहाँ गोमती नदी बहती है और समुद्र में मिलती है, वही द्वारवतीपुरी कहली जाती है। उस अनारता भी कहा जाता है। उसी में 16 कलाओं तथा 12 मूर्तियों से युक्त विश्व आत्मा भगवान विष्णु निवास करते हैं, जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। वही परम धाम, वही परम पद है। वह द्वारकापुरी धन्य है, जहाँ शंख चक्र और गदा धारण करने वाले चतुर्भुज श्री कृष्ण विद्यमान है। वहाँ जाने से कली काल में मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती है। जहाँ गोमती नदी बहती है, जहाँ भगवान विष्णु त्रिवित्र मूर्त में वहाँ पे बैठे हैं, वो स्थान ही द्वारकापुरी है। जब भगवान श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र में परम धाम को पधारे थे, तब कला सहित उस त्रिविक्र मूर्ति में स्थित हुए थे। अतः ब्राह्मणों, इस कली काल में भगवान श्री कृष्ण द्वारका के सिवा अन्यत्र नहीं मिल सकते। यदि आपको श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा हो तो आप वहीं जाइए। ऋषि बोले कि भगवत भक्तों में श्रेष्ठ तथा उत्तम मार्ग दिखाने वाले प्रहलाद जी, आपका धन्यवाद है। आपके द्वारा इस रहस्य को जान लिया है, इसके सिवा कोई दूसरा नहीं जान सकता। अब आप ये बताइए कि द्वारकापुरी का जाने का क्या फल है? वहाँ श्री कृष्ण भगवान के दर्शन किस फल की प्राप्ति होती है? द्वारका में कौन कौन से तीर्थ और देवता हैं? प्रहलाद जी कहने कि हे ब्राह्मणों, जब मनुष्य द्वारका जाने का विचार मन में लाता है, तो उसी समय उसके पितर नरक से मुक्त हो हर्ष के गीत गाने लगते हैं। मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के मार्ग में जितने पग पग चलता है, वो मानव उतने पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो मानव श्री कृष्णपुरी की यात्रा के लिए दूसरों को प्रेरणा देता है, वो निसंदेह विष्णु धाम को जाता है। जो द्वारका अथवा मथुरा जाने वाले मनुष्य को धन देता है, वो भगवत में आनंद क्रीड़ा करता है। उस मार्ग में थके हुए शरीर वाले मनुष्यों को जो सवारी देता है, वह मनुष्य हंस युक्त विमान से स्वर्ग में जाता है। जो यात्रा में जाते हुए भूखे पुरुषों को मध्याह्न काल में अन्न देता है, वो गया श्राद्ध से होने वाली पुण्य को पाता है। वहाँ पितरों की अक्षय तृप्ति होती है। जो द्वारका जाने वाले यात्री को पहनने के लिए जूते देता है, वह मानव भगवान श्री कृष्ण के प्रसाद से हाथी पर बैठ जाता है। जो द्वारका जाने वाले के मार्ग में विघ्न खड़ा करता है, वो मूढ़ एक कल्प तक रौरव नरक में डूबा रहता है। जो द्वारका के मार्ग में टिके हुए पुरुष को कमंडलू देता है, उसे 1000 वर्ष तक 5 साल चलने का ऐसा फल प्राप्त होता है। जो कोई ऐसे क्षेत्रों, जो द्वारका के यात्री को चाहिए कि वह मार्ग में, ऐसे पवित्र पावन मार्ग में विष्णु सहस्त्र नाम, भीष्म, स्वराज अथवा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हुए धीरे धीरे चले। भगवान के अनेक अवतारों की लीला कथा का गान करते हुए सदा हर्ष भरा रहे और पवित्र भाव से यात्रा करे। भगवान गणेश को नमस्कार करे। इससे सब
विघ्नों का नाश होता है। जो पहले बड़े भैया बलराम जी को प्रणाम करके नील कमल दल के समान श्याम वर्ण वाले देवकी नंदन श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, उनके दर्शन मात्र से बाल कुमार तथा युवावस्था में समस्त पापों का नाश हो जाता है। 1000 बार स्वर्ण दान करने से जो फल मिलता है वो द्वारकाधीश के मुख के दर्शन करने से मिलता है। तदंतर भगवान श्री कृष्ण ही जिसके आश्रय हैं उसे गोमती नदी के समीप हो जाए, उसका दर्शन मात्र करने से, जल को स्पर्श करने मात्र से जीवात्मा नाना प्रकार के पुण्य सहायक फलों को प्राप्त करता है। ऋषियों ने पूछा कि हे दैत्यराज, अब यह गोमती कौन है और इसे कौन लेके आया? तब प्रहलाद जी कहते हैं कि देखिए, प्राचीन काल में एकावर्ण के जल में समस्त स्थावर जंगम जगत का नाश हो गया था। उस समय भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे। भगवान की आज्ञा दी कि हे ब्राह्मण, ब्रह्मा नाना प्रकार की प्रजा की सृष्टि कीजिए। बहुत अच्छा कहकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि में मन लगाया। मन से सनक सनंदन आदि कुमारों को जन्म दिया और कहा कि पुत्रों प्रजा उत्पन्न करो। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर सनक आदि महात्मा हाथ जोड़कर बोले कि हे भगवान प्रजापते, हम भगवत स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं, अतः बंधन में हम नहीं पड़ेंगे, ऐसे दुर्गम सृष्टि के चक्र में नहीं फंसेंगे। ऐसा कहकर सनकादिक कुमार वहां से चले गए। पश्चिम दिशा में समुद्र तट पर आकर वह भगवान के तेजो में स्वरूप का दर्शन पाने की इच्छा से उन्हीं में मन लगाकर वहां पर तपस्या में संलग्न हो गए। बहुत वर्षों के पश्चात भगवान नारायण प्रसन्न होकर समुद्र के जल का भेदन करके उनके सामने प्रकट हुए और उनका वहां तेजो में स्वरूप सूर्य के समान दुर्दर्श था। करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी तथा शास्त्रों धार वाले सुदर्शन चक्र में स्वरूप का दर्शन करके ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादिक बड़े विस्मित हुए। वे भगवान के उस उत्तम आयुधि की ओर देखते रह गए। उनमें आश्चर्य में पड़ा हुआ देख आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मपुत्रों, भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रकट होंगे। आकाशवाणी यह कथन सुनकर वो महर्षियों ने सुदर्शन की स्तुति की। वह बोले कि हे ज्योतिर्मय सुदर्शन, तुम्हारे नमस्कार है। हरि बल्लभ, तुमको नमस्कार है। सहस्त्र औरों वाले सुदर्शन, तुम अविनाशी हो। ब्रह्म रूप तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके उन्होंने फूल और अक्षत आदि से भगवान प्रिय आयुध सुदर्शन का पूजन कर प्रणाम किया। तत्पश्चात भगवान के दर्शन के उत्सुक सनकादिकों के मन में ही मन अपने पिता ब्रह्मा जी का स्मरण किया। उनका अभिप्राय जानकर ब्रह्मा जी ने गंगा जी से कहा कि सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे, तुम भगवान की सेवा के लिए भूतल पर जाओ। गो अर्थात इस दिव्य लोक में तुम मुझे विशेष अभित में हो, इसीलिए पृथ्वी पर तुम्हारा नाम गोमती होगा। जैसे पिता के साथ पुत्री जाती है, उसी प्रकार तुम वशिष्ठ के पीछे पीछे पृथ्वी पे जाओ और वशिष्ठ जी की पुत्री होकर बहुत अच्छा होकर रहो। बहुत अच्छी बात कहकर गंगा देवी जी पश्चिम समुद्र की ओर से चली और आगे वशिष्ठ जी और पीछे पीछे गंगा वशिष्ठ की पुत्री रूप में गोमती के नाम से विख्यात हुई, जिसे देखकर सब लोगों ने नमस्कार किया। जहाँ सनकादिक मुनि थे वहाँ वो गंगा जी प्रकट हुई। उन महाभाग मुनियों दिव्य सुगंधित माला, चंद्र, धूप आदि से उनका पूजन किया। फिर वशिष्ठ जी देखकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए और बोले कि हे महर्षि, आप इस श्रेष्ठ नदी यहाँ ले आए हैं, इसीलिए ये लोक आपकी पुत्री रूप विख्यात है। गो अर्थात स्वर्ग इस स्थान पर आकर मति स्वरूपा मान गई है, जिसके दर्शन करने मात्र से जीव आत्माओं का कल्याण होगा। फिर उसके बाद में वहां पर पुरुषोत्तम के मंत्रों से शेष साई भगवान श्री हरि का स्तवन किया गया। उस प्रकार की स्तुति करते हुए समक्ष साक्षात भगवान विष्णु वहां पे प्रकट हुए। गले में वरमाला
सुशोभित करते हुए भगवान वहां पर प्रकट हुए और वहां पर शोभायमान भगवान विष्णु लक्ष्मी के द्वारा चरण सुहांजित आनंद में मगन होकर अतिशय मनोहर प्रतीत हुए और श्री विष्णु स्तुति करने लगे। इस प्रकार से हे ब्रह्म कुमारो, मैं तुमसे संतुष्ट हूँ और मैं तुम्हें मनवांछित फल देने के लिए आया हूँ। तो वह कहने लगे कि पहले सुदर्शन चक्र प्रकट हुए थे, तो अतः इस चक्र के नाम पर यह तीर्थ का नाम चक्र तीर्थ रखा जाए। यहाँ महासागर में मेरा भी नियमित रूप से निवास होगा। जो मानव किसी अन्य प्रसंग में भी यहाँ चक्र तीर्थ में स्नान करते हैं उसे मुक्ति की प्राप्ति होगी। भगवान के वचन सुनकर सनकादिक महात्माओं के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने भगवान के अर्घ देके गोमती के जल से उनके चरण पखारे और उन चरणों पर मस्तक पर धारण किया। इस प्रकार श्री हरि के चरणों का प्रक्षालन करके महाभय हारिणी गोमती महासागर में मिल गई। तदंतर सनकादिक महात्माओं अभिष्ट वरदान दे श्री हरि वहां से अंतर ध्यान हो गए और ब्रह्मपुत्र सनकादिक एकाग्रचित्त होकर तीर्थ में रहने लगे। और पहले जिनका नाम गंगा सुना गया था वही द्वारका में सागर गामनी गोमती कहलाई हुई है। कल की कथा में मैंने आपको कथा सुनाया था कि कलयुग का प्रवेश और उस प्रवेश में राजा बलि के पास में ऋषि जनों ने जाकर पूछा कि प्रभु, जब पृथ्वी के ऊपर में कलयुग का प्रचार प्रसार ज्यादा हो जाएगा तो भगवान कहाँ मिलेंगे। आज की कथा में आप लोगों ने सुना कि उन ऋषियों का सम्मान करने के बाद दैत्यराज प्रहलाद जी, अच्छा यहाँ पर किसी ने पूछा कि दैत्यराज क्यों कहा गया। अब कुछ भी था तो हिरण्यकशिपु और हिरण्यकश्यप उन्हीं के वंशज में प्रहलाद जी थे तो वो राक्षस कुल के ही, लेकिन ये बात अलग थी कि वो उनके ऊपर हरि की कृपा हुई थी, तो इसीलिए ऋषि जन उनको संबोधन करते हैं दैत्यराज। अब वो कहते हैं कि हे दैत्यराज, वो जो पुर बना उस पुर की महिमा बतलाइए। तो कहने लगे कि देखो, वो पुर है द्वारकापुरी, जो समुद्र के चारों ओर से घिरा हुआ है एक पुर है, वो है द्वारकापुरी। तो उन्होंने कहा कि इस द्वारकापुरी की महिमा बतलाइए। तो कहते हैं कि वैसे तो इसकी बहुत सारी महिमाएं हैं, अब इसकी महिमाएं मैं और आपको क्या क्या व्याख्यान करूं। तो वो यहाँ पर द्वारकापुरी की सबसे पहली महिमा क्या बतलाते हैं कि जहाँ पर कृष्ण का वास हो जिस पुर के अंदर में, वो है द्वारकापुरी। तो कहते हैं कि द्वारकापुरी में कोई भगवान का भक्त भी गया जिन्होंने जाकर भगवान का दर्शन किया हो, अनन्य कोई भक्त हो, जो आप लोग हमें बतला रहे हैं कि हम वहाँ पे जाकर भगवान के दर्शन के लिए बैठे। तो कहने लगे कि हाँ, भगवान ने अपने वहाँ पे कई भक्तों के दर्शन दिए, लेकिन उसमें से प्रमुख रूप में सुदामा जी को दर्शन दिए। तो कहने लगे कि सुदामा, कहने लगा हाँ सुदामा। तो उन्होंने कहने लगे कि ये सुदामा कौन है। तो वो कहते हैं कि देखो, द्वापर युग के अंदर में जब भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ, विष्णु रूपेण श्री कृष्ण अवतार हुआ, तो उस अवतार के अंदर में भगवान का एक सखा थे जिनका नाम था सुदामा। ब्राह्मण कुल से थे, ये चंद्र कुल से थे भगवान, और इधर जो है ये ब्राह्मण कुल से थे, और ब्राह्मण कुल से थे लेकिन भगवान श्री कृष्ण के सखा थे। भगवान श्री कृष्ण का सखा भाव ज्यादा था, स्नेह उनसे ज्यादा था, बड़े निष्ठावान और सत्यवादी थे। लेकिन भगवान से सखा स्नेह जान होने के बावजूद भी वो बड़े विपन्न थे, निर्धन थे। तो यहाँ पर सनत कुमारों ने पूछा सूजी से कि प्रभु, ये बात समझ नहीं आई कि भगवान की इतनी पूजा करते थे और उसके बाद विपिन थे, ऐसा क्यों। तो उन्होंने कहा कि देखो, सुख और दुख जीव आत्मा को अपने भाग्यों के अनुसार मिलता है।
ये कहीं पे भी वर्णित नहीं है कि जो ज़्यादा हरि का भजन करे, भगवान की ज़्यादा पूजा पाठ करे, वो ज़्यादा सुखी और धनवान होगा। और अथवा ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ कि जो भगवान की पूजा बिल्कुल नहीं करता वो ज़्यादा दुखी रहेगा। ये तो कर्मों और भाग्यों का फल है। तो वो बतलाते हैं कि देखो, एक समय कल्प के अंदर में सुदामा जी जब बाल्य अवस्था में थे, किशोर अवस्था में थे, उस अवस्था के अंदर में वो और भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल के अंदर में जहाँ पर वो शिक्षा अध्ययन करते थे, तो उनकी गुरु माता ने उन्हें कहा कि हे पुत्रों, जाओ वन से लकड़ी तोड़ के ले आओ। और माता ने उनको 4 मुट्ठी चने बांध के दिए थे सुदामा जी को। और भीषण वर्षा के कारण उन 4 मुट्ठियों का जो है वो एकांत में खुद ही उन्होंने खा लिया। भगवान देख रहे हैं और उसके बाद उन्होंने स्वयं उसको खा लिया। और खा लेने के उस 4 मुट्ठी उस चनों को खाने का भार उनको आगे तक भोगना पड़ गया। अब यहाँ पर सूजी भगवान कहते हैं कि देखो कि किसी का हक मारने का कितना बड़ा दंड मिलता है। 4 मुट्ठी चने खाने के फल में उनको इतना दुख प्राप्त हुआ। अभी आप सुनोगे कि वही 4 मुट्ठी फिर भगवान ने चावल खाए तो उनको सब कुछ दे दिया। अब यहाँ पर वो 4 मुट्ठी उन्होंने चने खाए और उसके फलस्वरूप उनका सब कुछ खत्म हो गया। समय कल्प बीता, भगवान द्वारका के नरेश बन गए, द्वारकाधीश बन गए। लेकिन सुदामा आज भी वही निर्धन ब्राह्मण बने के बने रह गए। स्त्री है, कई बच्चे हैं, कई दिन तो ऐसी भी उनके ऊपर कृपा हो रही है कि एक अन्न का दाना भी उनको नहीं मिलता था। जल पीकर ही पूरा परिवार रहता था। जहाँ कहीं भिक्षा से जो कुछ लेके आते उसे भिक्षा से प्राप्त किए हुए अन्न से भगवान को भोग लगाते और वही पाते। तो एक दिन उनकी स्त्री ने बोला कि मैंने कई बार आपके मुख से सुना है कि आपके भगवान श्री कृष्ण अच्छे और परम मित्र हैं, तो आप कभी उनके पास क्यों नहीं जाते और उनसे अपने इस निर्धनता की वार्ता को क्यों नहीं बतलाते? क्या पता वो आपका कोई इसमें गरीबी में कोई कमती कर दे। तो सुदामा कहते हैं कि देवी, एक बार मैंने बचपन में ऐसे कृतघ्न कार्य किया था, उसका फल तो मैं अभी तक भोग रहा हूँ और अब मैं दोबारा जाकर भगवान से मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। दोबारा मैं जाकर अब भगवान से मैं पुनः मांगने नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि देखो, भगवान और माता पिता से मांगने में कोई दोष नहीं होता। तो कहने लगे कि देखो, वो तो बात ठीक है, लेकिन जिस भगवान की मैंने बड़ी पूजा की है, बड़ी निष्ठा की है, अब उनके आगे जाकर मैं मांगने नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, आप मांगने नहीं जाओ तो दर्शन करने तो जाओ। ये कहाँ लिखा हुआ है कि मंदिर में सारे लोग मांगने के लिए ही जाते हैं? मंदिर में तो लोग भगवान के दर्शन के लिए भी तो जाते हैं। तो आप भगवान के दर्शन करने के लिए जाओ। तो अब सुदामा जी ने कहा कि देवी, आपको पता है कि जब देव स्थलों पे जाएं, गुरुजनों के पास जाएं, ऐसे श्रेष्ठ जनों के पास जाएं, तो खाली हाथ नहीं जाते। जो कुछ तिलफुल हो वो साथ लेके जाते हैं। अब मेरे पास तो देने के लिए कुछ है ही नहीं और गरीबी के अलावा मेरे पास अब कुछ बचा भी नहीं है। तो उनकी जो स्त्री थी, उन्होंने कहा कि देखो, जो है वही देने जाओ। ये कहाँ भगवान ने कह रखा है कि केवल मुझे हीरे मोती ही चढ़ाया हो? तेरे पास कुछ नहीं है और स्वर ही है, स्वर ही आके चढ़ा जाओ। जो तुम्हारे पास है वही आकर भगवान को अर्पित कर जाओ। तब उनकी स्त्री ने कहीं से 4 मुट्ठी चावल लेके आई। सुदामा जी नंगे पांव चले हैं। आगे की कथा आप लोग बड़े भली भांति रूप से जानते हैं कि भगवान ने उनको दर्शन दिए। वो 4 मुट्ठी चावल जो लेके आए हैं उनका भक्षण किया है
नाना प्रकार के लोगों को उन्हें सुख दिया है। तो यहाँ पे सनत कुमारों को कहते हैं सूजी भगवान। ऐसे द्वारकाधीश भगवान जो उनके शरणागत हुआ सबके ऊपर कृपा की है। तो कहने लगे कि प्रभु एक चीज और बतलाइए कि उस द्वारकापुरी के अंदर में और क्या क्या है। तो कहने लगे कि देखो वैसे तो उस द्वारकापुर के अंदर में चारों तरफ से समुद्र का घेराव है, समुद्र घिरा हुआ है। अब उस समुद्र के घेराव के अंदर में वहां पर एक कोने के अंदर में एक नदी बह रही है जिसका नाम है गोमती। तो उन्होंने पूछा कि प्रभु ये गोमती नदी कैसे उत्पन्न हो गई। तो कहने लगे कि देखो इसकी भी बहुत बड़ी अद्भुत कथा है। तो कहते हैं कि क्या कथा है प्रभु। तो कहते हैं कि प्राचीन काल के अंदर में आप सब लोगों को ज्ञात है कि भगवान नारायण की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल के ऊपर में ब्रह्मा जी बैठे। और जब ब्रह्मा जी उस कमल के ऊपर में बैठे तो उन्होंने भगवान श्री नारायण से पूछा कि प्रभु मेरे को आपने किस लिए उत्पत्तित किया है। तो उन्होंने कहा कि आप सृष्टि की संरचना कीजिए। उन्होंने कहा कि आप सृष्टि की संरचना कीजिए। तो वो सृष्टि की संरचना करने के लिए पृथ्वी लोक के ऊपर में उन्होंने कहा कि पृथ्वी लोक के ऊपर में आप सृष्टि की संरचना कीजिए। ब्रह्मा जी ने क्या किया कि सबसे पहले अपने मन से, नारायण के मन है नारद और ब्रह्मा जी के मन है सनत, सनंदन आदि, ये 6 पुत्रों को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। और उन पुत्रों को जाकर कहा कि जाओ और पृथ्वी के ऊपर में सृष्टि की रचना करो। लेकिन उन्होंने जैसे ही सृष्टि के ऊपर में ध्यान दिया और पृथ्वी लोक के ऊपर में आए और पृथ्वी लोक के अलावा 14 भुवनों को देखा तो उनके मन में एक वैराग्य उत्पन्न हो गया। वैराग्य क्या उत्पन्न हुआ कि जो इन लोकों में उत्पन्न होगा वह पुनः आएगा और पुनः चला जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बंधन में हम नहीं पड़ेंगे और इस बंधन में हम नहीं पड़ेंगे। ऐसा कहकर उन्होंने ब्रह्मा जी को कहा कि पिताजी अब इस कर्म बंधनों में हम नहीं पड़ना चाहते, हम केवल और केवल भगवत चिंतन करेंगे। अब भगवत चिंतन करने का विचार करके उन्होंने उस क्षेत्र को छोड़ दिया और उस क्षेत्र को छोड़कर वो वहां से समुद्र के किनारे जाकर समीप में जाकर बैठ गए और नारायण की आराधना करना उन्होंने प्रारंभ किया। नारायण की आराधना जब उन्होंने करना प्रारंभ किया, हरि की आराधना करना उन्होंने प्रारंभ किया, तो उस हरि की आराधना के अंदर में भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र वहां पे प्रकट हुआ जो समुद्र के बीच से निकला, समुद्र के बीच से निकला और उसने आकर आकाशवाणी करी कि हे सनत कुमारों, हे सनकादिकों, आप जो नारायण के निमित्त आराधना कर रहे हो तो आपको भगवत कृपा मिलेगी। ऐसे श्री वचन जब उन्होंने कहे तो उन्हें बड़ा आनंद आया और उन्होंने सुदर्शन चक्र की धूप दीप अगर से पूजन आरती करने के बाद, पाद्य अर्घ आदि देने के बाद उनको उनके स्थान पे विदा किया। फिर इन्होंने ब्रह्मा जी को ये सारी वार्ताएं बतलाई तो ब्रह्मा जी ने गंगा जी से कहा कि हे गंगे, हे पुत्रे, तुम पृथ्वी लोक के ऊपर में जाओ, एक धारा के रूप में तुम पृथ्वी लोक के ऊपर जाओ। तो गंगा जी की ही एक धारा निकली, उस धारा को महर्षि वशिष्ठ जी को दिया गया और वशिष्ठ की पुत्री बनाकर उनको उन्होंने उस नदी की धारा दी। वशिष्ठ की पुत्री बनाकर उन्होंने उनको उसकी धारा दी और उसका नाम रखा गो, कि जो गौ के समान निर्मल हो, जिसका गौ के समान निर्मल धारा हो वो गौ रूपी ये जल बने। तो वशिष्ठ जी ने उन्होंने कहा कि जो गौ के समान निर्मल धारा रूप में मेरी पुत्री बने तो उसमें मेरी भी मति जुड़े, तो वो गोमती हो।
तो उन्होंने गोमती उस नदी का नाम रखा। वशिष्ठ मुनि उसको लेके आए और लेके आते आते अंतगत्वा सागर के अंदर में उन्होंने छोड़ा। अब यहाँ पर गोमती जी आई हैं, वहां पर भगवान नारायण प्रकट हुए हैं और प्रकट होकर उन्होंने दर्शन दिया है उन सनद आदियों को। और उन्होंने कहा है कि देखो, इस स्थान के ऊपर में सारे युगों के अंदर में मैं जो भगवत कृपा से मेरे धाम आना चाहेगा, वो इस द्वारकापुरी में आकर मेरे दर्शन करेगा तो उसे मेरे कृष्ण अवतार के दर्शन करने का फल मिलेगा। तो यहाँ पर प्रहलाद जी कहते हैं कि हे ऋषिगणों, हे मुनियोजनों, मैं आपको कहता हूँ कि ये जो भगवत प्राप्ति के लिए जो कोई द्वारकापुरी में जाते हैं, वहाँ पर जाकर भगवान श्री कृष्ण जी की और बलराम जी के जो जो मुखों के दर्शन करते हैं, उनको जितनी जितनी बार भगवान के मुख दर्शन को अवलोकन करते हैं, उतने उतने बार अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अब वो यहाँ पर कहते हैं कि देखो कि इस परम धरा के ऊपर में भगवान नारायण के कृष्ण अवतार का चिन्मयी स्वरूप वहाँ पे विद्यमान है। तो वो कहते हैं कि प्रहलाद जी ने कहा कि हे मुनियों, आगे पृथ्वी लोक के ऊपर में अगर कहीं भी भगवान का अवतरण होगा तो उसी प्रभास क्षेत्र से ही होगा। कलयुग के अंदर में भगवान का अवतरण अगर कहीं से होगा तो उसी प्रभास क्षेत्र से ही होगा, और उसी प्रभास क्षेत्र को मध्य बनाकर प्रभु फिर पुनः कोई युगों की अवतरण करेंगे। तो यहाँ पर उन ऋषि जनों को उन्होंने कहा कि आप चिंतित मत हो, इस चिंता को त्यागो और इस प्रभास क्षेत्र की महिमा को जानो, और आप सब लोग जाकर उस प्रभास क्षेत्र के अंदर में विद्यमान हो जाओ। तो वहां पर से कुछ ऋषिगण प्रभास क्षेत्र में गए हैं, कुछ भगवान नारायण के बद्रिक आश्रम गए हैं, नाना प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों के अंदर में जाकर वो सारे ऋषिगण बैठ गए हैं, नाना प्रकार के क्षेत्रों में जाकर बैठ गए। अब उन क्षेत्रों में बैठ जाने के बाद में नाना प्रकार की कथाएं उन्होंने की हैं, नाना प्रकार के पुराणों का व्याख्यान किया गया है। जैसे अभी ये स्कंद पुराण हो रही है, ऐसे ही उन्होंने कई पुराणों की कथाएं उन मुनियों ने करी है, कई कथाओं को उन्होंने श्रवणार्थ किया है। अब आप लोगों को मैं एक और वार्ता बतलाऊं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बतलाया था कि मेरा अपना ध्येय ये होता है कि हर एक पूर्णमासी पे एक ग्रंथ को संपन्न करें, दूसरे ग्रंथ को उठाया जाए। कल पूर्णमासी की तिथि है और कल इस पूर्णमासी की तिथि के ऊपर में इस स्कंद पुराण की कथा का समापन होगा। बहुत सारे ऐसे श्रद्धालुगण हैं जो इस कथा को ऑनलाइन सुनते हैं, बहुत सारे लोग हैं। कई बार मेरे को कई लोगों ने पूछा कि पंडित जी, हम लोग तो इस क्षेत्र के भी नहीं हैं जिस क्षेत्र में ये कथा हो रही है, और कथा सुनने के बाद में अगर हमारा कुछ ध्येय भी होता है तो उस ध्येय को भी हम आगे आपके पास समर्पित कई बार नहीं कर पाते हैं। तो उस कथा के श्रवण का हमें फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये मेरे को कई श्रद्धालुओं ने प्रश्न किया। तो मैं आप लोगों को उत्तर देता हूं कि देखो कि जो लोग यहाँ पे कल सुलभ हो जाएंगे वो शाम को 5:30 बजे के पास में आएंगे, और जब ये कथा का विश्राम होगा तो ग्रंथ के निमित्तार्थ जो भी आप तिल फुल लेके आओगे वो संकल्प हम करवा के और इस ग्रंथ को सम्मान पूर्वक यथास्थान देंगे और इस ग्रंथ का पूर्ण विश्राम किया जाएगा। अथवा जो लोग इस क्षेत्र के नहीं हैं, मान के चलो कल मैं देख रहा था, इनसाइड व्यू करके देख रहा था इस पेज की कि इस कथा को लोग कहाँ कहाँ सुन रहे हैं, तो
विदेशों से लेकर देश के अंदर ही कई क्षेत्रों में सुना जा रहा है और कई जगहों पे इसका प्रसारण हो रहा है। तो मेरा उन सब लोगों से अनुरोध है जो लोग यहाँ पे नहीं आ सकते हैं अथवा आना सुलभ नहीं है, अथवा अगर उनके मन में और भी कोई विचार है, तो मैं उनको यही कहूँगा कि इस भगवत चिंतन रूपी इस पुराण की कथा को जो कोई जहाँ भी कहीं श्रवण कर रहे हैं उसका दैनिक श्रवण करें, दूसरों को इस स्कंद पुराण की कथा का महत्व बतलाएं, इस कथा को श्रवण करने के लिए प्रेरित करें और इन पुराणों के अंदर में श्रद्धा और आस्था को जागृत करने के लिए प्रेरित करें। उसका फल आपको अपने आप पुनः मिल जाएगा। जो व्यक्ति ऐसे धर्म ग्रंथों के पुराणों की कथा को दूसरों में वितरित करते हैं अथवा दूसरों को ऐसी कथा को श्रवण करवाते हैं, उसको इस कथा के श्रवण का फल अपने आप मिल जाएगा। कहने का अभिप्राय ये कि जैसे कि इस कथा को आप लोग जिस भी माध्यम से सुन रहे हैं, फेसबुक के ऊपर में सुन रहे हैं अथवा यूट्यूब के ऊपर में डी लाइव में सुनते हैं, तो जहाँ जो जिस प्रकार से इस कथा को श्रवण करते हैं उन सभी लोगों का मेरा यही निवेदन होगा कि इस कथा को आप लोग श्रवण जहाँ भी कर रहे हैं और वो देश से बाहर है और यहाँ आने में अगर सुलभ नहीं है अथवा दिल्ली से भी बहुत दूरी पे है, तो वो अपने क्षेत्रों के अंदर में ऐसे धर्म ग्रंथों की कथा को लोगों में प्रचार करें, प्रसारण करें। मैंने पीछे एक वार्ता लिख के भेजी थी कि हर व्यक्ति का अपने अपने जीवन का एक ध्येय होता है। देखो, कई कथाएं होती हैं प्रमोशन करने के लिए, कई कथाएं होती हैं धन एकत्रित करने के लिए, कई कथाएं होती हैं और किसी आयोजन के लिए, लेकिन मैं अपना ध्येय बतलाता हूँ। मेरा ध्येय केवल और केवल ये सनातन धर्म को और उसके धर्म के निमित्त ये सारे पुराणों का प्रचार करने के लिए, बस मेरा केवल यही ध्येय है। नहीं तो आप देखोगे इस जहाँ पे ये कथा स्थल है वहाँ पे कोविडों के कारण एक भी श्रद्धालु कई दिन नहीं होती है और फिर भी कथा हो रही होती है। और वो कथा करने का केवल और केवल मेरा ध्येय यही होता है कि सनातन धर्म का प्रचार हो, प्रसारण हो। ऐसे पुराण जो विलुप्त होते हुए जा रहे हैं, जो मैंने कल की कथा में आप लोगों को सुनाया था कि जो ऐसे धर्म ग्रंथ ये पुराण विलुप्त हुए जा रहे हैं, वो पुराण बच सके और उन पुराणों की महिमाएं वो धीरे 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 जन के अंदर में पहुंचे, लोग इन पुराणों की सत्यता माने। आप ये देखो, अन्य संप्रदाय वाले लोग, अच्छा बहुत आश्चर्य की बात तो ये है, जो दूसरे सांप्रदायिक लोग हैं उनके सुनने वालों में और अन्यायियों में एक बहुत बड़ी बात है। क्या वार्ता है उनकी कि वो लोग इसी सनातन धर्म की धर्म ग्रंथों से निकाली हुई वाणी को सुनते हैं और उसका इतना प्रचार करते हैं, इतना प्रचार करते हैं कि उसमें कई मिथ्या वचन को भी वो जोड़कर उसे सत्य का स्वरूप दे देते हैं। क्यों उसका प्रचार इतना होता है? और हमारे सनातन धर्म की कमी क्या है कि निष्ठावान कुछ लोग हैं। सनातन धर्म तो सब मानते हैं, लेकिन निष्ठावान कुछ लोग हैं, और वो निष्ठावान जो कुछ लोग हैं उन्होंने इस धर्म ग्रंथ का प्रचार नहीं करते, अपने ही सनातन धर्म का प्रचार नहीं करते। इसी वजह से इन धर्म ग्रंथ और पुराणों की कथा समय समय पे विलुप्त होती जा रही है। तो इस धर्म ग्रंथ की कथाओं को बचाइए। जो जो लोग इस कथा को श्रवण कर रहे हैं अथवा जहाँ जहाँ भी इस धर्म कथा को श्रवण किया जाएगा, उनको मैं यही निवेदन करूँगा कि इस कथा का प्रचार प्रसार आप लोग स्वयं कीजिए, ताकि जीव आत्माओं के अंदर में ये जो धर्म ग्रंथ वगैरह जो विलुप्त हो जा रहे हैं वो रुक सके।
और वो रुके और इन धर्म ग्रंथों का मान सम्मान बचा रहे। आपको मैं बतलाऊं कि जैसे ऋषियों ने जाकर राजा बलि और प्रहलाद जी से पूछा था ना कि कलयुग में और क्या होगा, तो मैं भी आपको बतलाता हूँ कि सूजी भगवान कहते हैं कि कलयुग जब चरम सीमा के ऊपर में आ जाएगा तो सबसे पहले ये धर्म ग्रंथों को ही विलुप्त करेगा। आप देखो, मान के चलो अभी ये महामारी फैली हुई है, पूरे विश्व के अंदर में महामारी फैली हुई है और उसकी कोई दवाई नहीं मिल रही। सब तुक्का लगा रहे हैं, वैक्सीन दे रहे हैं, एक बूस्टर डोजेस दे रहे हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्टर कर रहे हैं, लेकिन दवाई नहीं है। क्यों? क्योंकि इस वेरिएंट का अभी दवाई निकल ही नहीं पा रहा है, रिसर्च करने के बाद भी नहीं निकल पा रहा है। ऐसे ही जब प्रलय रूप आ जाएगा, उस प्रलय रूप के आने के बाद में जब ये पुराण जो हमारी दवाई होगी, बचने के माध्यम होंगे, ये पुराण धर्म ग्रंथ, उसको हम विलोप कर चुके होंगे। और जब विलोप कर चुके होंगे तो उस भयकालीन स्थिति के अंदर में इस पुराणों की फिर जब हमें जरूरत पड़ेगी तब ये धर्म ग्रंथ हमारे पास नहीं होंगे। मैंने आपको पीछे भी बतलाया था ना कि एक गीता प्रेस गोरखपुर में प्रेस है जो इन धर्म ग्रंथों को प्रिंट करती है। हम लोग इन धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ते। इन धर्म ग्रंथों का जहाँ पाठन भी होता है वहाँ भी जाकर श्रवण नहीं करते, उसका प्रचार प्रसारण नहीं करते। और उसका दुष्परिणाम आप देखो कि कई पुराणों को उन्होंने प्रिंट करना ही बंद कर दिया, कोई लेता ही नहीं है। और धीरे धीरे वो कई चीज़ों को और बंद कर देंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का लाभ है, उसका हर कोई लाभ लो, लेकिन उस लाभ को लेकर ऐसे धर्म ग्रंथों का प्रचार करो ताकि ये पुराण पृथ्वी के ऊपर में बचे रहें। और ये ध्यान करके रखना, मेरा अपना अनुभव है कि जब तक पृथ्वी के ऊपर में ये 18 पुराण और 4 वेद बचे रहेंगे तब तक कलिक पूर्ण रूप से जीवात्माओं को उतना ग्रसित नहीं करेगा। जैसे कि अभी आप लोग सुन रहे हैं ना, जिन्होंने दोनों डोजेस वैक्सीन की ले रखी है उनको ये बीमारी उतना नहीं पछाड़ रही है। बीमार तो कर दे रही है लेकिन मृत्यु की ओर थोड़ा कम लेके जा रही है। उसी प्रकार से जब तक ये पुराण बचे रहेंगे तब तक आप ये विश्वास करके रखना कि जीवात्मा का पतन होने से रुक जाएगा, पतन कई हदों तक रुक जाएगा। लेकिन अगर ये पुराण विलीन होते चले जाएंगे तो आप ये ध्यान करके रखना कि फिर सबका ही पतन ही होगा और उस समय में, उस काल के अंदर में बचने का कोई और उपाय भी नहीं होगा। तो मेरा आप सभी दर्शकों, श्रोताओं से और श्रद्धावान और अध्यात्मवान जितने भी जीवात्मा इसको श्रवण कर रहे हैं, प्रियजनों को मेरा यही निवेदन है कि जब ये कल कथा का भोग डलेगा तो जो लोग यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं, जो इस क्षेत्र के अंदर रहते हैं वो तो आए ही आए, जो इस क्षेत्र के अंदर में नहीं है और वो कहीं और भी कथा सुन रहे हैं, किसी नाना प्रकार के क्षेत्रों से श्रवण कर रहे हैं, तो उन सबको मेरा निवेदन है कि आप सब लोग श्री शक्ति मंदिर के जो ये पेज हैं, जो फेसबुक के माध्यम से सुन रहे हैं अथवा यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, तो वो ऐसे इस धर्म ग्रंथों के पुराणों की कथा को दैनिक रूप में श्रवण करें अथवा उसका प्रचार प्रसारण करें ताकि ये पुराण आप लोगों के द्वारा बचे रहें। हम फ़ोनों के ऊपर में, टीवी के ऊपर में, इंटरनेट के ऊपर में बहुत सारी चीज़ों को भी देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को भी अपने अनुरूप प्रतिरूप देते हैं। उसी अनुरूप प्रतिरूप के अंदर में हमें ऐसे धर्म ग्रंथों को भी बचाना है। जो लोगों को देखो, ये कथा मैं बगैर ऑनलाइन के भी करता। मैंने पीछे बतलाया था ना कि मैं 15 वर्षों से इसी ध्येय में हूँ। जिस स्थान पे ये मंदिर आप लोग देख रहे हैं,
इस स्थान के ऊपर में अपने आप ही कथा होती रहती है, जिसकी हमने कभी भी रिकॉर्डिंग नहीं की। दैनिक रूप पे कोई ना कोई कथा सत्संग यहाँ पे होता ही रहता है। लेकिन अब हमने जब 2 वर्षों से लोगों का रुझान देखा कि रुझान एक तरफा लोग ऑनलाइन की ओर जा रहे हैं, तो उस रुझान को देखते हुए हमने ये विचार किया कि उस ऑनलाइन की तरफ जुड़ते हुए जीव आत्माओं को इस धर्म ग्रंथों को श्रवण करें, एक प्रेरणा स्रोत्र का किरण बने, और जितने भी नव युवा हैं उन नव युवकों को जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लुभाता है, उनको इसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम ये धर्म ग्रंथ का प्रचार प्रसारण करें। तो मेरा आप सब लोगों से विनम्र अनुरोध है कि इस कथाओं को जो फेसबुक के पेज और यूट्यूब चैनल्स के ऊपर में जो लोडेड हैं, उनका प्रचार करें, प्रसारण करें और उनको श्रवण करें, और लोगों को ये विश्वास दिलाएं कि इन पुराणों के अंदर में तेज और शक्ति है। तो इस प्रकार से जो इन पुराणों की कथाओं को सच मान लेगा, उनके ऊपर में प्रभु नारायण की अवश्य कृपा होगी। ओम नमो नारायण।